हूँ और आप अभी देख पा रहे हैं 3 मशीन्स को। इनको हम साइबर सिक्योरिटी में लैब्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ करके हम पेन टेस्टिंग जैसी चीज़ों को करते हैं इथिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं इन छोटू भाई साहब की। ये है नेट हंटर केक्स, ठीक है। ये आपके स्मार्टफोन पे इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको काली लिनक्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दे देंगे। अगर आपको पता करना है आप इनको कैसे इंस्टॉल करें तो आपको आई कार्ड पे इसका मिल जाएगा, ऊपर कार्ड आ जाएगा, वहाँ पे मैंने इनकी वीडियो बना रखी है। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता इसको कैसे इंस्टॉल करना है तो मैं इसका आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। छोटे भाई की बात करते हैं दूसरी मशीन की। ये भी भाई साहब चला रहे हैं काली लिनक्स, लेकिन ये कर रहे हैं इसको डुअल बूट। डुअल बूट का मतलब समझ रहे हो, इस पे विंडोज़ भी चल रहा है, काली लिनक्स भी। अभी ये हमारा काली लिनक्स है जिसे FBI OS की हमने UI दे रखी है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं विंडोज़ में भी बूट हो सकता हूँ इसमें। फिर हम बात करते हैं ये हमारी मेन मशीन और ये है एक क्लाउड लैब। क्लाउड लैब का मतलब ये जो कंप्यूटर है वो तो विंडोज़ चला रहा है, लेकिन ये जो एक्चुअल लैब है वो किसी क्लाउड, किसी सर्वर पे होस्टेड है। समझ में आया? तो अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस तरीके की लैब चाहते हो। तुम इस तरीके की लैब चाहते हो, तुम इस तरीके की लैब चाहते हो या इस तरीके की लैब चाहते हो। जो क्लाउड लैब्स होती हैं वो बेसिकली वेबसाइट्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। जो हमारी दूसरी तरीके की लैब है, जो स्मार्टफोन की लैब्स होती हैं, वो बेसिक होती हैं, हमारे बेसिक कामों और छोटी मोटी इथिकल हैकिंग सीखने में हेल्प करती हैं। और जो हमारी सबसे पावरफुल लैब होती हैं, ये इनके पास पूरा एक्सेस होता है। ये वाईफाई का अडाप्टर भी यूज़ कर सकती हैं, ये ब्लूटूथ का अडाप्टर भी यूज़ कर सकती हैं, इसी वजह से इनमें ब्लू डक ही चल जाता है। बाकी नवनीत भाई, क्या ये अलग अलग लैब्स होना ज़रूरी है या फिर हमारा एक ही लैब से काम चल जाएगा? तो सच्ची बात यह है कि तुम्हें केवल एक लैब की ज़रूरत है, वो कोई भी हो सकती है। वैसे तो रेकमेंड ये किया जाता है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट एक वर्चुअल मशीन भी हो जो तुम्हारा काम कर दे, बट अगर स्मार्टफोन है तो बेसिक अभी सीख लो। जब तुम्हारे पास लैपटॉप आएगा तो उसको लैपटॉप पे कर लेना, यूट्यूब की वीडियोस कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें आगे की कहानी समझाता हूँ। तो नवनीत भाई, जैसे हमारे पास एक लैपटॉप है और हम इसको अपनी हैकिंग मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इथिकल हैकिंग मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें? इतना प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा लैपटॉप है, इसमें हम गॉड ऑफ वॉर खेलते हैं, इसमें हम गेम खेलते हैं, इसको हैकिंग मशीन कैसे बनाएं? तो मेरे भाई उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक डिस्ट्रीब्यूशन। तुम उबंटू पे भी कर सकते हो इथिकल हैकिंग, तुम इसको काली लिनक्स पे भी कर सकते हो, तुम विंडोज़ पे भी कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मैटर करता। बट मोस्टली लोग काली लिनक्स का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और लिनक्स थोड़ा कम रिसोर्सेज को लेता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई पुराना सा लैपटॉप पड़ा है तो तुम उसमें डुअल बूट कर सकते हो। डुअल बूट का मतलब होता है एक मयान दो तलवारें। एक मयान दो तलवारें नहीं समझ में आ रहा? मतलब अरे छोड़ो, जाने दो। मतलब मैं गहराई में चला गया। तो मैं कह रहा था कि उससे ये होता है कि तुम अभी जैसे इस प्यारी मशीन पे लिनक्स चल रहा है, अब मैं इसको ऑन करके ऑफ करूँगा तो मुझे बूट मैनेजर में शो होगा कि क्या मैं लिनक्स में बूट होना चाहता हूँ या मैं विंडोज़ में बूट होना चाहता हूँ। तो इससे क्या होता है, तुम विंडोज़ के भी मज़े ले लेते हो, तुम अपने दोस्तों के भी मज़े ले लेते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे मज़े ले लेते हैं और साथ ही साथ तुम पूरा का पूरा इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको दिखाता हूँ। अब ये जो कंप्यूटर ऑन होगा तो ये मुझसे पूछेगा, परमिशन लेगा कि भैया मैं विंडोज़ में बूट हो जाऊँ या फिर अभी देखो ये काली की ग्रब मेन्यू आया है, तो हम विंडोज़ में भी बूट हो सकते हैं, ठीक है। हमने एंटर दबाया और हम प्यारे प्यारे विंडोज़ में बूट हो जाएंगे। देखो अभी इसी मशीन पे काली लिनक्स चल रहा था और इसी मशीन पे विंडोज़ चल रहा है। तो ये जो मशीनें होती है ना, इनसे थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी तरफ है हमारी वर्चुअल मशीन्स जिन्हें तुम VMware में चला सकते हो। मैं कुछ खास फ़ैन नहीं हूँ वर्चुअल मशीन्स का क्योंकि उनमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा लैपटॉप कमज़ोर है तो वर्चुअल मशीन्स में तुम्हें परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। देखो विंडोज़ भी चल गया इसमें, ठीक है। तो मैं जो फ़ैन हूँ वो हूँ क्लाउड मशीन का। लेकिन भैया ये क्लाउड मशीन्स क्या होती हैं? क्लाउड मशीन्स क्या बादल से आती हैं? नहीं, तुम लोग इतना तो जानते हो। तो क्लाउड मशीन्स का मतलब होता है, तुमने सुन रखा हुआ एक कॉमन वर्ड जिसे हम कहते हैं
RDP या रिमोट डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, तो ये मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है। ये कंप्यूटर कोई कंप्यूटिंग नहीं कर रहा, कंप्यूटिंग मेरे लिए कौन कर रहा है? क्लाउड कर रहा है कंप्यूटिंग। तो एक इसका तुम्हें मैं बताता हूँ ट्रिक। अगर तुम्हारे पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तुम AWS पे जाके उनका कोई भी इंस्टेंस ले सकते हो, तुम गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है? तो उस पर तुम थोड़ा बहुत बेसिक एथिकल हैकिंग कर सकते हो, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, समझ रहे हो ना? तो और हम दूसरी बात बताते हैं तुमको। तो लेकिन भैया हमारे पास तो मोबाइल है, तो मैं मोबाइल वालों को भी रेकमेंड करूँगा कि नेट हंटर तो ठीक है तुम्हारा बेसिक समझा देगा, लेकिन तुम लोग भी RDP का यूज़ करो भैया। लेकिन RDP कैसे यूज़ करना है? मैं ही थोड़ी हूँ यूट्यूब पे, तमाम लोग हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो फ्री RDP, आपको तमाम जगह मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप वहाँ पे चला सकते हो, ठीक है? मैं तो रेकमेंड करूँगा आप एक RDP ही सर्वर ले लो और उसको मोबाइल में चलाओ। ये नहीं है कि तुम इसमें चलाओ, बढ़िया है ना लैपटॉप मेरा, ठीक है? तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा। हम अगली इसके एपिसोड में, एपिसोड 2 में बात करेंगे कि अब आपने इन मशीन्स को तो बना लिया, अब इनमें टूल्स कौन से इंस्टॉल किए जाएं और क्या टूल्स ही सब कुछ होते हैं। मैं भी तो कुछ हूँ, तुम भी तो कुछ हो, तुम्हारा भी तो कोई फ्यूचर है, मेरा भी तो कोई फ्यूचर है। क्या बात है? बियर ग्रिल्स, सॉरी आई मीन बियर बाइसेप्स, एनीवेज सॉरी, इसको कट कर देना एडिटर। तो मैं कह रहा था इसी तरीके से आप कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हो लैब्स में, ठीक है? तो मुझे कमेंट में बताओ तुम कौन सी लैब यूज़ करने वाले हो। तुम्हें जिस तरीके की लैब चाहिए उसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं बना रखी तो इंटरनेट पे जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लो। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में, और अगर इस सीरीज़ को प्यार मिला तो ये सीरीज़ हमेशा कंटिन्यू रहेगी। चलो बाय बाय। और मैं कहता हूँ ना, मैं इंटरनेट को बदल के रख दूँगा।